हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट राइट के चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने जब उन्हें साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया था, उस समय जब उन्होंने भाषण दिया था, उनकी उस स्पीच का कुछ भाग दिया गया है। आइए अब हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको लिखा गया है स्वयं नेल्सन रोहिलालम मंडेला के द्वारा। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा के भाग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला स्पीक्स, मंडेला कहते हैं, अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के या मौके के बारे में, द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन उद्घाटन। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या अवसर हो सकता है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम, अपने अंदाजे को इस न्यूज़ जो कि BBC में 10 मई 1994 में प्रकाशित की गई थी, उससे आप क्लियर कर सकते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला को साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति घोषित किया गया। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, नेल्सन मंडेला को 300 शताब्दियों से भी अधिक वर्षों के बाद साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 में से 252 सीटों को जीता और पहली गणतांत्रिक चुनावों में साउथ अफ्रीका के इतिहास में ऐसा हुआ, यानी कि पहली बार 300 शताब्दियों के बाद ऐसा हुआ था कि कोई अश्वेत व्यक्ति साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, आज प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर यानी कि सभागार जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो सकते हैं, ऐसे सभागार में उद्घाटन समारोह का आज आयोजन किया गया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 देशों से भी अधिक देशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और नेताओं के द्वारा उसमें भाग लिया गया। अराउंड द वर्ल्ड, संसार के, कि संसार के 140 से भी अधिक देशों के लोगों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और नेताओं के द्वारा उस सभा में भाग लिया गया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, यह सुंदर धरती फिर कभी अनुभव नहीं करेगी ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे का शोषण किया जाने का। लेकिन साउथ अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच हमेशा ही संघर्ष रहा करता था और श्वेत लोगों के द्वारा अश्वेत लोगों का शोषण किया जाता था। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा। जुबिलेंट स्कीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेट टुगेदर। जुबिलेंट सीन, शानदार दृश्य, ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में, फॉलोड द सेरेमनी, उन्होंने इस सभा का या इस कार्यक्रम का अनुसरण किया। अश्वेत, श्वेत और रंगीन लोगों ने, यानी कि जो काले रंग के लोग हैं और जो गोरे लोग हैं, उन्होंने एक साथ सेलिब्रेटिंग टुगेदर उस मौके को मनाया, यानी कि उस उत्सव को, नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति चुने जाने के मौके को सभी लोगों ने मिलजुल कर मनाया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख दक्षिण अफ्रीकी आदमी, औरतें और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के, sang and danced with joy, उन्होंने खुशी से नाचा और गाया। कहने का अर्थ है कि जो नेल्सन मंडेला के चुने जाने का जो उद्घाटन समारोह था, उस समारोह में 140 से भी अधिक देश के लोगों ने वहाँ पर भाग लिया था। इसके अलावा वहाँ पर श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में जो हमेशा संघर्ष रहा करता था, वो एक दूसरे को नीच भावना से देखते थे, उन लोगों ने मिलजुल कर उस कार्यक्रम में गाने और नाचने का आनंद उठाया। 10th May dawn bright and clear, क्योंकि ये सारा उत्सव जो था वो 10 मई को हुआ था, तो अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। तो 10 मई
डॉन यानी कि सूर्य उदय हुआ, ब्राइट एंड क्लियर और भी ज़्यादा चमकीला और साफ। 10 मई का जो सूर्योदय था वो चमकीला और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं प्लीजेंटली खुशीपूर्वक बिसीज्ड घेरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, एंड वर्ल्ड लीडर और संसार के नेताओं से, हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे, बिफोर द इनॉग्रेशन उद्घाटन से पहले, उद्घाटन समारोह से पहले काफ़ी दिनों से मैं संसार के विभिन्न देशों से आए हुए नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, द इनॉग्रेशन उद्घाटन वुड बी द लार्जेस्ट सबसे बड़ा गैदरिंग भीड़ या जमावड़ा होगा, एवर जो कभी, इंटरनेशनल लीडर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल साउथ अफ्रीका की धरती पर, कि ये जो उद्घाटन समारोह था ये साउथ अफ्रीका की धरती पर इसके इतिहास में पहली बार इतनी ज़्यादा और इतने अधिक देशों के लोग एक स्थान पर वहाँ जमा होने वाले थे। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा देशों के लोग एक स्थान पर साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी भी एकत्रित हुए हों। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. The ceremonies, कार्यक्रम took place, किया जा रहा था, लवली सुंदर बलुआ पत्थर के सभागार में, यानी कि जिस सभागार में ये कार्यक्रम किया जा रहा था वह सभागार बलुआ पत्थर से निर्मित था, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में था। ये यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में बलुआ पत्थर से निर्मित सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। For decades, दशकों से, this had been the seat of white supremacy. This had been the seat. यह सीट यानी कि स्थान रह चुका था white supremacy, श्वेत सत्ता का या श्वेत लोगों की शक्ति का प्रतीक रह चुका था यह। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट, ये एक दृश्य था, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस, विभिन्न रंगों और विभिन्न देशों के लोगों के एकत्र होने का, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट, पहले, डेमोक्रेटिक, गणतांत्रिक और गैर नॉन रेशियल, गैर नस्ल भेदी सरकार का। यानी कि ये जो स्थान था, जो एम्फी थिएटर जहाँ पर ये सारा कार्यक्रम प्रदर्शित किया जा रहा था, वह स्थान दशकों से जो श्वेत लोगों की शक्ति का प्रतीक रहा था, लेकिन अब उस स्थान पर विभिन्न रंगों के और विभिन्न देशों के लोग एक स्थान पर साउथ अफ्रीका के प्रजातांत्रिक और गैर नस्ल भेदी सरकार की स्थापना का प्रतीक होने जा रहे थे। इनके इस स्थान पर जहाँ सदियों से गोरे लोगों का राज था, अब वहाँ पर विभिन्न देशों के लोग एक साथ एकत्रित हो रहे थे, जिससे इंद्रधनुषी रंग बिखर रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था, बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था, ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन, मिस्टर डी क्लर्क को पहले शपथ दिलाई गई, एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, देन, फिर थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न, फिर थाबो म्बेकी को शपथ दिलाई गई, एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में, व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी थी, आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड, आत्मसात करने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित करने की, टू द वेल बीइंग, कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के। कि सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, इसके बाद थम्बो बेकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, और फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने, उसे आत्मसात करने और अपने आप को गणतंत्र के लिए और उसकी जनता के कल्याण के लिए समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित मेहमानों के, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले संसार के, क्योंकि ये कार्यक्रम दूरदर्शन के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा था, तो जो लोग टीवी के माध्यम से उन्हें देख रहे थे, आई सेड, मैंने कहा, यानी कि वहाँ उपस्थित मेहमानों और दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाली जनता से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, आवर प्रेजेंस हियर, अपनी अनुपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी एंड होप,
गौरव और आशा प्रदान करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई जन्मी आज़ादी को, कि हम सभी आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति से नई जन्मी आज़ादी को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस अनुभव से बाहर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मानव त्रासदी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो काफ़ी लंबे समय तक चली, मस्ट बी बॉर्न जन्म हुआ, अ सोसाइटी एक समाज का, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिस पर सारी मानव जाति को गर्व होगा। कहने का अर्थ है कि एक लंबे चलने वाली मानव त्रासदी के बाद एक ऐसे समाज का जन्म हुआ है जिस पर हम सभी को आने वाले समय में गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, वी हम, हु वर आउटलॉज जिन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था, नॉट सो लॉन्ग एगो ज़्यादा समय पूर्व नहीं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज हमें विशिष्ट प्राथमिकता प्रदान की गई है, टू बी होस्ट मेजबानी करने की, टू द नेशन राष्ट्रों की, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, ऑन आवर ओन सॉइल हमारी अपनी धरती पर। कहने का अर्थ है कि साउथ अफ्रीका को संसार के विभिन्न देशों के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, उससे संबंध नहीं रखते थे वो देश। अब उन सारे देशों के लोगों का साउथ अफ्रीका की धरती पर सम्मान किया गया था, अर्थात वहाँ के लोग उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजेशन भाग लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ, व्हाट इज जो कि है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री एक सामान्य जीत, फॉर जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी और इंसान के सम्मान के लिए। कि मैं उन सभी देश के विभिन्न देश के लोगों से आए हुए अतिथियों का सम्मान प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ जो हमारे देश के लोगों के साथ हमारे कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान करने के लिए आए हैं और जो कि वास्तव में न्याय की, शांति की और मानव सम्मान की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, वी हैव हमने एट लास्ट अंत में, अचीव्ड प्राप्त कर लिया है, और पॉलिटिकल इमेंसिनेशन हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को, कि अंत में हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज हम शपथ लेते हैं, और सेल्फ स्वयं, टू लिबरेट अपने आप को स्वतंत्र करने की, ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी लगातार गरीबी के बंधन से, शोषण से, सफरिंग कष्टों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन लिंग और दूसरे विभिन्न प्रकार के विभेदों से, कि हमने जिसने कि अंत में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। हम सौगंध लेते हैं कि हम अपने आप को गरीबी से, शोषण से, कष्टों से और लिंग और विभिन्न प्रकार के दूसरे भेदभावों से अपने आप को हमेशा ही आज़ाद रखने का प्रयास करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं फिर से, शैल इट बी ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड कि यह सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस फिर से अनुभव करेगी, ऑपरेशन शोषण का, ऑफ वन बाय अनदर एक के द्वारा दूसरे का। क्योंकि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के द्वारा अश्वेत यानी कि काले लोगों का शोषण किया जाता था बहुत अधिक, और लगभग 300 सालों के बाद एक काले व्यक्ति को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया गया था। तो अपने भाषण में जो नेल्सन मंडेला हैं जो कि एक अश्वेत राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये घोषणा की कि अब इस सुंदर धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा कि इसी देश के गोरे लोगों के द्वारा इसी देश की जनता जो अश्वेत लोग हैं उनका शोषण किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं अस्त होगा, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, एक इतने गौरवपूर्ण मानव प्राप्ति का जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि इतने कष्टों के बाद जो एक सूर्योदय हुआ है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम राइन, लेट आज़ादी, राइन मीन्स शासन करे, आज़ादी का राज हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को अपने आशीर्वाद प्रदान करें। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला सबसे पहले जो विशिष्ट अतिथि विभिन्न देशों से आए हुए थे उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके देश की धरती पर वो उनके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वहाँ पर आए हैं। उसके बाद वो फिर से अपने भाषण में कहते हैं कि जो आज़ादी और स्वतंत्रता उन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद पाई है, अब वो कभी भी वहाँ से खत्म नहीं होगी, और वो अपने देश को गरीबी, शोषण, कष्ट और लिंग और
रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, ऐसा अफ्रीका की धरती में फिर भी, साउथ अफ्रीका की धरती में फिर कभी भी नहीं होगा। A few moments later, कुछ क्षणों के बाद, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी नजरें उठाई इन आश्चर्य से as a spectacular array of South African jets, क्योंकि एक शानदार चित्रण जो कि साउथ अफ्रीका के जेट विमानों के द्वारा हेलीकॉप्टर्स अंडर ट्रूप कैरियर्स और प्रक्षेपण जो यान थे उनके द्वारा रोड जो गरज रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक बिल्कुल श्रेष्ठ रूप में ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, यानी कि हवाई जहाज और जो उनके विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर और जेट विमान थे उनके द्वारा आसमान में आतिशबाजियाँ की जा रही थी और विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशन बनाई जा रही थी जो वहाँ के अतिथियों को बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये एक डिस्प्ले यानी कि दिखावा नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रदर्शन। पिन पॉइंट प्रिसीजन बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य बल। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये एक प्रदर्शन, यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, बहुत ही सूक्ष्म बारीकी से किया जाने वाला, क्योंकि जो वायुयान या फिर हेलीकॉप्टर और जेट विमानों के द्वारा जो भी प्रदर्शन किया जाता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। तो जेट विमानों के द्वारा और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो भी प्रदर्शन आसमान में किए जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से किए जा रहे थे और ये केवल वहाँ के सैन्य बल का प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि यह वहाँ की सेना की वफादारी का भी प्रतीक था टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रतीक। वहाँ की सेना के द्वारा जो भी प्रदर्शन किया जा रहा था वो केवल प्रदर्शन नहीं था बल्कि वहाँ की सरकार के लिए जो उनका वफादारी थी वो उसका भी प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी से चुनी गई थी, ऐसी नई सरकार के लिए वो उनकी वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षणों पूर्व, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका की जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे, फोर्स एंड पुलिस और वहाँ के पुलिस बल के, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, उनके चेस्ट यानी कि सीने बेडेक्ड विद रिबन एंड मेडल्स, रिबन और मेडल से सजे हुए, फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो बीते हुए समय में प्राप्त किए गए थे, यानी कि सेना के अधिकारी और अफसर जो भी बीते हुए समय में जो उन्हें पदक प्राप्त किए गए थे उन्होंने अपने सीने पे लगाया हुआ था। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने वफादारी की सौगंध ली, यानी कि वहाँ की सेना के अधिकारियों ने वफादारी की शपथ ली जिनके सीने बीते समय में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मेडलों से दमक रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनभिज्ञ नहीं था ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा सालों पूर्व नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार कर लेते थे, क्योंकि इस पद को प्राप्त करने से पहले नेल्सन मंडेला को जेल जाना पड़ा था। तो जो सैन्य अधिकारी आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ सालों पहले वो उन्हें सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि वो उन्हें गिरफ्तार करते थे। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फाइनली, अंत में इस शेवरॉन होता है वी, विक्ट्री का जो साइन होता है, इम्पाला जेट्स लेफ्ट, इम्पाला जेट्स एक प्रकार के विमान होते हैं, उन्होंने आसमान में स्मोक ट्रेल, धुएं से बनाया, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू यानी कि काले, लाल, हरे और नीले और गोल्डन कलर से न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीकी झंडे का साइन बनाया। इस पैरा में आपने पढ़ा कि कुछ क्षणों के बाद जब वो लोग वहाँ पर नेल्सन मंडेला के भाषण को सुन रहे थे तो वहाँ के आसमान में जिस सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा था उस बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीका के विभिन्न प्रकार के वायुयान, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन किए गए, जैसा कि वायुयान के धुएं से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है। तो इस तरह से बहुत ही बारीकी और श्रेष्ठता से उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया और कार्यक्रम के अंत में जो साउथ अफ्रीका के झंडे का जो निशान होता है, इसके अलावा वी का निशान छोड़ते हुए उस कार्यक्रम की समाप्ति वहाँ के जेट विमानों के द्वारा की गई। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी
बाय द प्लेइंग ऑफ। डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, दिन को प्रतीकात्मक बनाया गया मेरे लिए प्लेइंग ऑफ और 2 नेशनल एंथम, वहाँ के 2 राष्ट्रगानों के द्वारा, श्वेत लोगों का और एक अश्वेत लोगों का। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एंड कोसी सेकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम, यानी कि जो गोरे लोग थे उनका राष्ट्रगान जो कि कोसी सेकेलेल था आई अफ्रीका, और जो अश्वेत लोग थे उनका डाइस्टैम, ये दोनों राष्ट्रगान वहाँ पर गाए गए। ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, डाइस्टैम जो कि उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, ऑल्दो यद्यपि दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप्स न्यू, कोई भी समूह नहीं जानता था, लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रगान के लिरिक्स को, जिसे वो कभी डिस्पाइज यानी कि कम समझते थे, हीन समझते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी ही वो उसके शब्दों को दिल से समझ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर श्वेत लोगों का राष्ट्रगान अलग था और अश्वेत लोगों का राष्ट्रगान अलग था। तो उस कार्यक्रम में दोनों राष्ट्रगानों को एक साथ गाया गया और अश्वेत लोगों ने और श्वेत लोगों ने दोनों ने ही एक दूसरे के राष्ट्रगान को एक साथ गाया, जिसे कभी वो एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखते थे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ज़्यादा आभारी था, कृतज्ञ था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के उस भाव से, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, कटु एंग्लो बोर युद्ध से कुछ साल पहले, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म से। कहने का अर्थ है कि इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इतिहास में जो 20वीं शताब्दी का पहला दशक था, उसमें एंग्लो बोर वार युद्ध से कुछ सालों के बाद और उनके जन्म के पहले, वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैक्ड अप देयर डिफरेंसेस, गोरे लोग, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने डिफरेंसेस यानी कि मतभेदों को पैचअप कर लिया, यानी कि सुलह कर ली, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही खुद की धरती के अश्वेत लोगों के प्रति प्रभुत्व स्थापित करने का, यानी कि अपने आप को सांवले लोगों से श्रेष्ठ समझने का एक जो नीति थी उसका निर्माण कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, उसने वन ऑफ द हार्शेस्ट यानी कि सबसे अधिक बर्बर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अधिक अमानवीय, यानी कि जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया वो उस समय का मानव जाति के लिए सबसे ज़्यादा हार्श और सबसे ज़्यादा अमानवीय और बर्बर था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे संसार कभी जानेगा। कहने का अर्थ है कि अश्वेत लोगों के ऊपर श्वेत लोगों के द्वारा जो नियम बनाए गए वो सबसे अधिक बर्बर और अमानवीय थे, जिसे कोई भी संसार का समाज कभी एक्सेप्ट करे। नाउ अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डेकेड, आखिरी दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन 88th डेकेड, और मेरे खुद के 8वें दशक में एज ए मैन, एक इंसान के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, उस तंत्र को पलट दिया गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस, और उसका स्थान ले लिया है बाय वन, एक ऐसे तंत्र के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को पहचानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जो उनके रंग के कारण कोई भी भेदभाव नहीं करता। कहने का अर्थ है कि इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो एक ऐसी शताब्दी के गवाह हैं जो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में और उनके जन्म के कुछ सालों पूर्व, जब गोरे लोगों ने कालो लोगों के ऊपर एक ऐसा अपने मतभेदों को दूर करके एक ऐसा नियम बना लिया था जिसमें वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और उन्हें प्रताड़ित करते थे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, और वो व्यवहार इतना ज़्यादा क्रूर था जैसा कि शायद ही कभी किसी समाज में देखा, और साथ गोरे लोगों के द्वारा सांवले लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और उनके खुद के इंसान के रूप में 8वें दशक यानी कि लगभग 80 साल की जब वो उनकी उम्र हो चुकी है, तब वो सारा नियम जो है वो बदल चुका है, और जो एक ही देश के
विभिन्न प्रकार के दो लोगों के द्वारा, एक के द्वारा जो दूसरे को प्रताड़ित किया जाता था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब काले लोगों और गोरे लोगों के बीच में वो जो भेदभाव था वो सारा सिस्टम खत्म हो चुका है और अब उनके अंदर रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। That day, उस दिन had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering had courage can never be counted or repaid. That day had come, वो दिन आ चुका था, about through the unimaginable sacrifice, जो अकल्पनीय बलिदानों of thousands of my people, मेरे हजारों लोगों का, यानी कि जो दिन उन्हें प्राप्त हुआ है वो ऐसे ही आसानी से प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष में हजारों लोगों को बलिदान करना पड़ा। तो ये जो दिन उन्हें हासिल हुआ है ये हजारों लोगों के बलिदानों के बाद, whose suffering and courage can never be counted, जिनके कष्टों को और उनके साहस को कभी भी काउंटेड और रिपेड ना ही गिना जा सकता है और ना ही उन्हें चुकाया जा सकता है। I felt that day, मैंने उस दिन अनुभव किया, as I have on so many other days, जैसा कि मैंने और भी दूसरे दिनों में अनुभव किया था, that I was simply the sum, कि मैं केवल योग हूँ, all those African patriots, उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का, who had gone before me, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा अक्सर लगता था और मुझे उस दिन भी ऐसा लगा कि मुझसे पहले जो अफ्रीकी इस देश के लिए अपने आप को बलिदान कर चुके हैं, मैं उनका योग हूँ। दैट लॉन्ग एंड नेबल लाइन एंडेड, वह एक लंबी और श्रेष्ठ रेखा समाप्त हो चुकी है। एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और अब वो फिर से मेरे साथ शुरू हो चुकी है। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट हो रहा था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पा रहा था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, वो देखने के लिए नहीं थे, वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनके बलिदानों के द्वारा क्या प्राप्त हुआ है। कहने का अर्थ है कि नेल्सन मंडेला उन देशभक्तों के बलिदान के लिए अपना आभार प्रकट कर रहे हैं जिनके बलिदान के कारण आज वो दिन उन्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन वो इस बात को लेकर भी दुखी थे कि वो उन लोगों के बलिदानों के लिए उनका आभार व्यक्त करने में असमर्थ थे और वो लोग अपने बलिदान का जो परिणाम है उसे देखने के लिए वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and last wound in my country and my people. पॉलिसी ऑफ apartheid created, ये जो रंग भेद की नीति है इसने एक गहरा और लास्टिंग वाउंड, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला घाव इन माई कंट्री, मेरे देश में बना दिया है, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में, कि ये रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे देश के लोगों के हृदय में एक बहुत ही गहरा घाव बना दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड, हम सभी बहुत साल गुजारेंगे, नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियां नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस घाव को भरने में, यानी कि जो घाव हमें रंग भेद की नीति के द्वारा मिला है उस घाव को भरने में हमें अगर पीढ़ियां नहीं तो हमें बहुत साल अवश्य लगेंगे। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन दशकों के शोषण एंड ब्रूटैलिटी और बर्बरता हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक दूसरा अनचाहा प्रभाव था, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और वो ये था कि उसने बनाए ऑलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडोस, ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबोक्वेज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के इन महान नेताओं को जिसने बनाया, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, एक असाधारण साहस वाले व्यक्ति। इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो वर्षों का शोषण था इसने हमारे हृदय में इतने गहरे घाव उत्पन्न किए हैं जिससे उभरने में हमें पीढ़ियां नहीं तो सालों लगेंगे, लेकिन इसका एक अनचाहा प्रभाव ये भी था कि इसके कारण हमारे देश में ये जो विभिन्न प्रकार के, इसका एक अनचाहा परिणाम ये भी रहा कि इसकी वजह से अद्भुत साहस वाले लोगों का जन्म हुआ। विजडम एंड जेनरोसिटी, यानी कि ऐसे महान लोगों का जन्म हुआ जिनके अंदर असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे व्यक्ति फिर से या उनके जैसे महान देशभक्त फिर से कभी उत्पन्न नहीं होंगे। कहते हैं जितना गहरा कष्ट होता है उतना ही व्यक्ति को साहसी बनाता है। तो जितना उन्होंने कष्ट झेला है उसके कारण जो विभिन्न देशभक्त उत्पन्न हुए थे, ऐसे देशभक्त फिर कभी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स, परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स इसके लिए आवश्यकता है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतने गहराई के शोषण की, टू क्रिएट सच हाइट्स,
ऐसी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की, कि चरित्र की ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए शोषण की उतनी ही गहराई आवश्यक होती है, कि जितना ज़्यादा शोषण किया जाता है व्यक्ति का चरित्र उतना ही अधिक श्रेष्ठ बनता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश मिनरल्स एंड जेम्स, मिनरल्स खनिज तत्वों और रत्नों से मेरे देश की जो धरती है वो बहुत ही ज़्यादा धनी है। दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के अंदर है। कहने का अर्थ है कि साउथ अफ्रीका की धरती जो है वो बहुत ही ज़्यादा खनिज तत्वों और रत्नों से भरी हुई है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे बड़ा धन इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, ज़्यादा श्रेष्ठ और ज़्यादा सच्चे, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरे से भी अधिक। इस देश में इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों की तुलना शुद्ध हीरे से करते हैं, कि मेरे देश की जो धरती है वो खनिज और विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरी हुई है, लेकिन जो मेरे देश का महत्वपूर्ण रत्न है वो यहाँ के रत्न नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं जो शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा श्रेष्ठ, सच्चे और कीमती हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष के इन साथियों से ही, दैट आई लर्न, मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ, कि मैंने अपने साथियों से ही, जो संघर्ष के दिनों में उनके साथ थे, जो जेल में उनके साथ थे, उनसे ही मैंने साहस का अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन, और समय, फिर से मैंने लोगों को, आदमियों को, औरतों को अपने जीवन पर रिस्क लेते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन लोगों को स्टैंड अप, खड़े होते हुए, टू अटैक एंड टॉर्चर, आक्रमण और बर्बरता यानी कि शोषण को, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए सहन करते हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस यानी कि बहुत अधिक कष्ट सहन करने की क्षमता, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से भी परे है, कि मैंने लोगों को, आदमी और औरतों को इतना अधिक कष्ट सहते हुए देखा है जो कि बर्दाश्त की हद से भी परे है। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज, साहस, डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर जीत है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो साहस होता है वो डर का खत्म हो जाना या ना होना नहीं होता, बल्कि डर के ऊपर जीत को ही साहस कहते हैं। ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बट हु कन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो कि अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, नो वन इज बोर्न, कोई पैदा नहीं हुआ है, हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हुए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके त्वचा के रंग के कारण, हिज बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि के कारण, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म के कारण, यानी कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी व्यक्ति से उसके रंग, उसकी पृष्ठभूमि या फिर उसके धर्म के कारण ईर्ष्या करते हुए जन्म नहीं लेता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग लर्न सीखते हैं, टू हेट नफरत करना, लोग नफरत करना सीखते हैं, अपने जन्म के बाद समाज में आकर वो नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम अधिक प्राकृतिक तरीके से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इसके विरोधी के तुलना में। कहने का अर्थ है कि अगर इंसान नफरत करना सीख सकता है तो इंसान को प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम करना नफरत करना सीखने से ज़्यादा सरलता से मानव हृदय के अंदर प्रवेश करता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, इवन यहाँ तक कि ग्रिमेस्ट टाइम सबसे अधिक कठोर समय इन प्रिजन, कैद में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे विश्वास पात्र साथियों को एक हद तक पुश किया गया, यानी कि धकेला गया। आई वुड सी, मैंने देखा, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में, कि जब उन्हें कैद में बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें हद तक, यानी कि जितनी इंसान बर्दाश्त कर सकता उससे भी अधिक, जब उन्हें और उनके साथियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब भी उन्हें वहाँ पर उपस्थित एक गार्ड में मानवता की झलक दिखाई दी थी। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, केवल एक क्षण के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये मुझे
फिर से सांत्वना देने के लिए काफ़ी था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे मेरे मार्ग पर आगे चलने के लिए, कि चाहे मुझे कितनी ही यातनाएं क्यों ना दी गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक गार्ड में मानवता की झलक देखी और वही मुझे मेरे पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम। मैंस गुडनेस, इंसान की अच्छाई एक मशाल है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। कि अच्छाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसे इंसान दबा सकता है, कुछ समय के लिए छुपा सकता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकता। इस चैप्टर के इस पार्ट में आपने जाना कि किस तरह से नेल्सन मंडेला पहले सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके बाद वो बीते हुए समय के बारे में बताते हैं कि किस तरह से कितने बलिदानों के बाद उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है और इस रंग भेद की नीति को समाप्त करके एक पहले साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी से नफरत करना नहीं सीखता, बल्कि समाज में आके उसे सिखाया जा सकता है, और अगर किसी को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को प्रदर्शित किया है और जनता को धन्यवाद दिया है जो भी वहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित थे उस समय पर। आई होप स्टूडेंट्स आपको अब तक ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, स्कॉलर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और भी चैप्टर्स की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।